आस्था का सम्मान हो सकता है, विश्वास का भी सम्मान हो सकता है, लेकिन क्या अंधविश्वास का भी सम्मान हो सकता है? यह सवाल इस कारण उठा कि कल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के मैच से पहले न्यूज स्टूडियो में आज के तथाकथित ज्योतिषी जमा हुए। उन्होंने भारतीय टीम की कुंडली देखी, लगन मुहूर्त देखा, शनि चंद्रमा की चाल देखी और जो हुआ आप भी एक बार सुन लीजिए। मैच में तो जो हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? हाँ, देखिए 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। जो टॉस के समय की जो कुंडली बन रही है वह मकर लग्न की कुंडली बन रही है और लग्न में ही शनि है, तो बिल्कुल यहां पर चमत्कारी वहां पर परिवर्तन। मतलब टॉस के समय की कुंडली भी आपने निकाल ली है, तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। फिर तो जब प्ले होगा, स्टार्ट होगा भारतवर्ष के समय के अनुसार 1:30 बजे का, उस समय भी कुंभ लग्न की कुंडली आ जाती है। लड़ाई तो बराबर की है। गणेश जी 60-40 कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 70-30 का खेलना हो जाए। देखिए 11वां भाव चोट दे देता है, रोक दे देता है, लेकिन धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति भी कराता है। तो दोनों घटनाएं देखने को मिलेंगी। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। क्रिकेट मैच के बाद से वीडियो काफी वायरल है और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मजाक बनाया जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या भारतीय ज्योतिष शास्त्र झूठा है? यानी जिस भारतीय ज्योतिष गणना ने दुनिया को खगोल विज्ञान समझाया, खगोलीय पिंडों के बारे में बताया, उनकी गति की व्याख्या की, ज्योतिष विज्ञान के वो खोजी ऋषि महर्षि भी कल शर्मिंदा हुए होंगे जब उन्होंने आज के तथाकथित ज्योतिषियों को क्रिकेट टीम की कुंडली, पिच की ग्रह चाल, बाउंड्री की दिशा सूल, अंपायर की राशि, मैच का मुहूर्त देखते हुए सुना होगा। आज का हमारा एपिसोड थोड़ा सा बड़ा लेकिन बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि तभी ये पूरा माजरा आपकी समझ में आएगा। आप सुबह टीवी ऑन करते हैं, लगभग सभी चैनलों पर एक ज्योतिषी बैठा होता है जो आज के कपड़ों का रंग, आज का शुभ अंक, किस दिशा में चलना चाहिए, किस दिशा में नहीं, नए कार्यों का आरंभ कब करना है, राशि लाभ हानि बता रहा होता है। फिर अखबार खोलो तो उसमें भी राशिफल दिया होता है, यानी आज हमारे साथ क्या क्या होगा। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? क्या क्रिकेट मैच का राशिफल देखने वाले तथाकथित ज्योतिषी मोरबी पुल हादसा, केदारनाथ जैसी त्रासदी पर क्यों पहले ही कोई ज्ञान नहीं दे पाते? आप कुछ पल को ज्योतिष से व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक आस्था हटा लीजिए, उसे महज एक विज्ञान की तरह लीजिए, यानी जैसे हमारे यहाँ साइंस है। हालांकि जब ऐसी बातें होती है तब इस अंधविश्वास को धर्म और आस्था के साथ बड़ी सफाई से मर्ज करके लोग जोड़ देते हैं और इसे सनातन धर्म का हिस्सा, भारतीय संस्कृति, हिंदू कल्चर से जोड़कर इस अंधविश्वास को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले को अधर्मी नास्तिक घोषित कर देते हैं। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन क्या हमारी गीता गलत है? क्या वेद गलत है? और ये दिशा सूल अंक शुभ अशुभ बताने वाले सारे ज्योतिषी सही? चलिए सबसे पहले गीता को ही ले लेते हैं। ये लोग योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी से ना तो बड़े हैं और ना ज्ञानी और ना इतने बड़े योगी। तो गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, आप पहले वो सुन लीजिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः माते संगोस्त्वा कर्मणि। ये तो था गीता का ज्ञान। अगर हम अब वेदों की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ज्योतिष का प्रतिपादन वेद से है। वेद के अनुसार ज्योतिष के अधिकार क्षेत्र में बीज गणित, अंक गणित, खगोल विद्या, मौसम विज्ञान और भूभर्ग विज्ञान यानी जूलॉजी आते हैं। लेकिन क्या ये राशि, अशुभ शुभ अशुभ, लाभ हानि भी उसमें है? इसके लिए हम रुख करते हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में संस्कृत विभाग एवं डीन शिक्षा प्रशिक्षण संकाय प्रोफेसर डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी, जो चारों वेदों के प्रकांड पंडित भी है। उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। जी भाई राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वास्तव में वेदों में जो वेदांग के रूप में ज्योतिष की गणना की गई है
वह ज्योतिष गणित ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमी है, जो कि खगोल शास्त्रीय समस्त गणनाओं के आधार पर आधारित है। और उसी गणित ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्र आदि की जो स्थिति है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सब कौन किस दक्षांश में होगा, ये चर्चाएं गणित ज्योतिष के आधार पर पता चलती हैं। किंतु उसी को ज्योतिष का नाम देकर फलित ज्योतिष के नाम पर जो आज मैं अगर कठोर शब्दों में कहूँ तो लोगों ने धंधा बना लिया है। और वो ये कहते हैं कि एक ग्रह का, एक नक्षत्र का अमुक अमुक व्यक्ति पर ये प्रभाव होगा। आप कल्पना कीजिए, हम विज्ञान के मानने वाले, वेद स्वयं में विज्ञान है, ज्योतिष स्वयं में विज्ञान है, तो विज्ञान तर्कों पर आधारित होता है, प्रमाणों पर आधारित होता है। एक ही ग्रह का प्रभाव एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से कुछ और हो जाए, दूसरे पर कुछ और हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए गणित ज्योतिष को आधार मानना चाहिए। फलित ज्योतिष के आधार पर जो अनुमान आधारित कार्य चल रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से कपोलकल्पित हैं, इनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक आधार नहीं है। अब आप सोचिए, कोई भी टीम खेलेगी तो जीतेगी, वो किसी कुंडली के आधार पर, मैदान की कुंडली किसी को जिताने और हराने में सहायक नहीं हो सकती। इस प्रकार के जो ज्योतिष के नाम पर धंधे किए जा रहे हैं, ये वैदिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं हैं। हमारे वैदिक विज्ञान को ऐसे ही अनुमान ध्वस्त करते हैं, लोगों की अश्रद्धा पैदा करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में वेदांगों का अध्ययन कीजिए। वेदांग में जहाँ पर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6 वेदांग हैं, उनमें ज्योतिष महत्वपूर्ण अंग है, परंतु वह गणित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष नहीं है। बहुत बहुत आभार सर आपका, हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय आपने दिया। असल में अब सवाल यह है कि जो चीज ना हमारे वेदों में है और ना गीता में, तो फिर इसे सनातन धर्म का हिस्सा कैसे बना दिया गया, कैसे हजारों करोड़ का ये अंधविश्वास कहो या भय का कारोबार खड़ा किया गया। किसी का मंगल भारी, किसी पर बुध भारी, शनि हल्का, शुक्र नाराज, फलाना कुपित, ढिमका खुश। अगर खुश ना हो तो खुश किए जा रहे हैं, उन ग्रह को खुश करने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। इसे सनातन धर्म की आस्था का हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ तक कि अब ये लोग YouTube चैनल के चलने के टोटके भी बताने लगे हैं। कल परसों ही देख रहा था, एक कथित ज्योतिषी बता रहा था कि अगर YouTube चैनल ना चले तो उसके लिए गले में चांदी की चेन पहने, जबकि उसके खुद के चैनल पर सिर्फ 200 ही सब्सक्राइबर थे। एक पल रुकिए, निडर होकर सोचिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमें पानी, सांस, भोजन, जीवन सब कुछ यहीं पर मिलता है। फिर क्यों पृथ्वी किसी भी इंसान पर भारी नहीं बताई जाती? क्यों करोड़ों मील दूर के ग्रह, जिनसे हमारा ना कोई नाता है, ना रिश्तेदारी है, ना कुछ लेना देना है, वो हम पर क्यों भारी होते हैं? उनसे हमारा क्या लेना देना? इस सवाल में जवाब भी खोज लीजिए। जब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तभी ये लोग किसी पर मंगल भारी, बुध शुक्र हल्का कर देते हैं। जब इंसान इनसे उपाय पूछता है तो ये लोग पैसे लेते हैं और वो मंत्र पढ़ते हैं जो ना किसी वेद में है ना उपनिषद में, इनके खुद के बनाए मंत्र है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप एक प्रयोग कीजिए। जो लोग एक मंत्र पढ़कर पृथ्वी से कई गुना बड़े ग्रह को आपकी राशि में इधर उधर कर सकते हैं, आप उससे 4 फीट दूर 50-100 ग्राम की कंकर रखकर सोचिए, आपकी राशि में ग्रह नहीं कंकर आ गई। अब उनसे मंत्र पढ़ने को कहिए और कंकर को इधर उधर सरकाने को कहिए, क्या कंकर बिना छुए सरक सकती है? शायद नहीं। यानी जैसा गीता में कहा गया है क्रम प्रधान, लेकिन आज पाखंड प्रधान हो चुका है। असल में ये सब क्यों होता है? आखिर इस पाखंड की शुरुआत कहाँ से हुई? ये तय है कि महाभारत युद्ध के पश्चात वेद विद्या विज्ञान को भारी क्षति हुई। तत्पश्चात अंधविश्वास ने जन्म लेना आरंभ किया। दूसरा, प्राचीन समय में राजा होते हैं, मध्यकाल में राजा होते थे और राजाओं के बड़े राजसी शौक थे। भाई राजा थे तो उनका कोई भी कार्य साधारण कैसे हो सकता है? तो वे हर कार्य के लिए ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाते थे। अब आज के समय में तो सभी के लिए ज्योतिषियों की सुविधा उपलब्ध है, सभी इसका आनंद उठा रहे हैं। आज तो सभी राजा है, लेकिन आज के समय में ज्योतिष विद्या का पूरी तरह से बाजारीकरण हो चुका है। आज बहुत से पाखंडी आपको डरा कर अपना उत्पाद आपको बेच रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फेयर एंड लवली वाले गोरा कर देने का दावा किया करते थे। दूसरा, डर यानी भय का बाजार। आज दुनिया में भय का बाजार सबसे बड़ा हो चुका है। टीवी चैनल देखो, फिल्में देखो, इनमें भय, नाग, नागिन, भूत, चुड़ैल को बेचा जा रहा है।
नेता भय बेचकर सत्ता पा रहे हैं, कंपनी डराकर उत्पाद बेच रही है। सोचिए अचानक कहाँ से आए ये लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, शनि यंत्र, यानी एक बाजार है, एक कंपनी इन यंत्रों का निर्माण कर रही है। आज के ज्योतिषी उनके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, टीवी चैनल उनके विज्ञापनों से कमा रहे हैं, कंपनी उन्हें बेचकर पैसा कमा रही है। बाकी इन तीन के अलावा किसी चौथे को इसका कोई लाभ होता है तो हमें जरूर बताए। आपने आसूभाई ज्योतिष आचार्य का नाम सुना होगा। वो एक मामूली ड्राई क्लीन की दुकान चलाने वाला मुल्ला था। असली नाम था आसिफ। जब उसने हिंदुओं के इस अंधविश्वास को समझा तो वह ज्योतिषाचार्य बन गया और दिल्ली में कई आश्रम चलाने लगा। आसूभाई गुरुजी बन गया। भाग्य कुंडली दिखाने के लिए हिंदू महिलाओं की कतार उसके दरबार में लगने लगी। आसूभाई उर्फ आसिफ मुल्ला ने जमकर इस पाखंड के धंधे से पैसा लूटा और हिंदू महिलाओं की, लड़कियों की आबरू भी लूटी। कई साल तक ये कारोबार करता रहा, टीवी चैनल उसका प्रचार करते रहे। बाद में पता चला कि वह मुस्लिम है, जब बलात्कार के केस में फंसा। एक बार इसी आसिफ यानी आसूभाई के यहाँ चोरी हो गई। तब सवाल बना था कि अपनी ही जन्म पत्री, हस्तरेखा, माथा आदि देखकर यह क्यों नहीं बता सके कि उनके यहाँ चोरी होने वाली है। चोरों को पकड़ने के लिए भी उन्हें थाने में जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। वे अपनी दिव्य शक्तियों से चोर कहाँ छिपे हैं उनका पता क्यों नहीं लगा सके। एक आसूभाई की कहानी नहीं है। आज हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में आसूभाई भय के कारोबार करने वाले बैठ गए हैं, क्योंकि हिंदुओं की अंधविश्वास के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि उसे ना अपने वेदों पर विश्वास रहा, ना उपनिषदों पर, ना गीता पर, ना ईश्वर पर। बस वो चमत्कार की खोज में निकल चुका है। इसी का फायदा आज बंगाली बाबाओं से लेकर शाने ओझा, झाड़ फूंक वाले और तथाकथित ज्योतिषी उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आज इस धंधे में उतर चुकी है। न मंगल को पता होगा, न शुक्र को, न शनि को पता होगा कि वो किस पर भारी है, किस पर हल्के हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं, जैसे इनका मंगल से, शनि से सीधा संवाद हो कि आज भाई इस पर भारी हो जा, मैं मंत्र फूंक दूंगा, तू कल किसी और पर सवार हो जाना, आधे पैसे तेरे आधे मेरे। उनके नाम पर ये यंत्र बिक रहे हैं। इस ढोंग का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इंसान या हिंदू को अपना धर्म भूल गया। जब उनसे इसके लाभ नहीं मिलता तो वो मजारों और चर्च की ओर भागने लगा। उसे बस फायदा चाहिए, कैसे भी मिले। पैसे कमाने के लिए इनके ऊपर पैसा बहा रहा है। और वो लोग इनसे पूछ रहे हैं कि समोसे के साथ कौन से कलर की चटनी खाई थी, जबकि आप भी जानते हैं जीवन है, होनी है, अनहोनी है, सुख है, दुख है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। इन दोनों पहलुओं को लेकर इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन ये लोग निरंतर इस भ्रम में रखते हैं कि यदि आप कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ पैसा लुटा देते हैं, तो आपका जीवन मुख्य में चलता रहेगा। इसी कारण इंसान अपनी गलतियों से सीखने की बजाय भाग्य, ग्रह, नक्षत्रों को दोषी ठहरा देता है, बजाय इसके कि वह उस पर आत्ममंथन करके उसके मूल कारण को समझे। इसी के स्वरूप मीडिया इस अंधविश्वास को फैलाने में इस समय अहम भूमिका निभा रहा है, या कहो कि वो भय के मनोविज्ञान से मोटी कमाई कर रहा है। हम फिर कहते हैं, आस्था का सम्मान है, विश्वास का भी सम्मान है, लेकिन क्या अंधविश्वास का भी सम्मान हो सकता है, जो आपको डराकर मोटा पैसा कमा रहा है और बदले में इसे धर्म से जोड़ रहा है? जिस तरह चोर चाकू से डराकर पैसा लेता है, ये लोग उसी तरह ग्रह नक्षत्रों से डराकर वसूली कर रहे हैं। सोचिए जरूर, आत्ममंथन कीजिए। हम फिर कहते हैं कि जो चीज़ हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में, गीता में, उपनिषद में नहीं है, वह चीज़, वो अंधविश्वास हमारे अंदर किसने घुसेड़ दिया, जो अब हमारे खेल तक में घुस चुका है।